सीएम किसे बनाएंगे, ये लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए 3-4 नाम लगातार दिल्ली में चल रहा है इस वक्त। पहला नाम मनोज तिवारी का है, दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा का है जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिल्ली के बीजेपी की, बागडोर संभालते आ रहे हैं। तीसरा नाम विजेंद्र गुप्ता की। अरविंद केजरीवाल भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के मतलब कि आगे की जो भविष्य है ना, उसको बाइकाट करने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है। जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक थी, दोनों एक साथ जो वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, वो कॉम्बिनेशन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। फैक्टर ये भी बीजेपी की तरफ से रहा कि बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की हो, मुफ्त पानी की हो या फिर बस यात्रा की हो, वो तमाम अगर बीजेपी सत्ता वापसी करती है तो इन तमाम योजनाओं को बंद करने का काम नहीं करेगी, ये तमाम योजना चलती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव को लेकर वोटिंग हो गई है और लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल है वो चौंकाने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां आप पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि इस बार उनकी जीत होगी, पर जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर जानकारियां लेंगे। संजीव, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो गया है और वोटिंग हो चुकी है। जो एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन आप पार्टी भी बीजेपी से पिछड़ चुकी है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। देखिए, यदि जिस तरीके से लगातार चुनाव से पहले जो मतलब कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी पार्टी की फिर से वापसी होने वाली है, लेकिन मतलब कि 5 फरवरी यानी कि बीते दिन ही चुनाव हुआ और चुनाव से 2 दिन पहले ही मतलब कि जो बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल दिखना शुरू हो गया था, जिसका नतीजा रहा कि बीते दिन जमकर लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जिसका कारण है कि एग्जिट पोल कल शाम तक जितने भी जो सर्वे करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थानों की तरफ से जारी किया गया कि बीजेपी सरकार में आती हुई दिख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है कि यह आंकड़ा जो है, यह जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल का जो नतीजा सामने आ रहा है विभिन्न संस्थानों की तरफ से, वो सभी गलत साबित होने वाली है। लेकिन बीजेपी इससे काफी खुश है। बीजेपी को लग रहा है कि नहीं, हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। लगातार पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते आ रहे थे कि दिल्ली में हमारी सत्ता वापसी होने वाली है, लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का समय फिलहाल साथ में ये आ गया है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो नतीजा तो चौंका ही रहा है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के तमाम जितने भी विधायक हैं उससे उन तमाम जो जीतने वाले हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकते हैं। उन तमाम जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे बीजेपी के तमाम नेता अभी से ही संपर्क साधने में जुट गए हैं, यदि जिसको लेकर के संजय सिंह ने भी आज सीधे तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है, यह आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि हमारे जो भी जीतने वाले मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं उस सीट से। उन तमाम एमएलए के पास लगातार बीजेपी के नेताओं का फोन जा रहा है और उन्हें 15-15 करोड़ रुपए देने की ऑफर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि कैसे भी तोड़ मरोड़ करके बीजेपी मतलब की सरकार बना ले, लेकिन हमारे जितने भी विधायक हैं वो ऐसा करने वाले नहीं हैं। तो साफ तौर पर बताया ये जा रहा है कि जो आंकड़े आए उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो हमने पढ़ा उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी 20 से 27 साल के बाद वापसी जो है सत्ता में वो करने की कोशिश करिए, तो अपना ही एक हिस्ट्री जो है वो मेंटेन करेगी बीजेपी। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की मतलब की सबसे अंतिम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हैं और 27 वर्षों बाद मतलब कि बीजेपी के लिए कहिए तो एक काफी सौभाग्य की बात होगी। और डबल इंजन की सरकार की जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार रहेगी और दिल्ली की जो विकास है वो तेज रफ्तार से होगी। और 27 वर्षों के बाद मतलब कि फिर से सत्ता वापसी करना एक काफी कह ले कि सौभाग्य की बात होगी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार सुषमा स्वराज के बाद से बीजेपी लगातार संघर्ष करती रही लेकिन दिल्ली में सत्ता वापसी नहीं कर पाई। लेकिन इस साल मतलब कि ठीक है, इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि सत्ता वापसी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी के लिए खुशी की बात है। और बीजेपी वो तमाम मुद्दों पर काम करेगी जिन बातों को लेकर के मैनिफेस्टो में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से वादा किया गया है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि केजरीवाल ने जितना भी किया है काफी बेहतर किया है और उससे बेहतर यदि हम आने के बाद नहीं करेंगे तो फिर आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी लोग नकार देंगे। तो संजीव, सवाल एक ये भी है ना कि अगर बीजेपी एग्जिट पोल के अनुसार अगर जीत रही है तो आप पार्टी के पास तो चलिए अतिशी है, अभी थी वो, बीजेपी के पास चेहरा कौन होगा? 3-4 नाम जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। साफ तौर पर जब से
मतलब कि बीते दिन से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद लगातार यह सवाल उठने लगा है लोगों के मन में भी, और बीजेपी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सत्ता वापसी तो हमारी हो रही है, लेकिन बीजेपी के जो हाई कमान है, जो राष्ट्रीय कमेटी के जितने भी अधिकारी हैं, वो किसे चुनेंगे, मतलब कि सीएम फेस के लिए, और सीएम किसे बनाएंगे, ये लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए 3-4 नाम लगातार दिल्ली में चल रहा है इस वक्त। पहला नाम मनोज तिवारी का है, दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा का है जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिल्ली के बीजेपी की, बागडोर संभालते आ रहे हैं, तीसरा नाम विजेंद्र गुप्ता की है। तो लगातार इस तीनों नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी को मौका मिल सकता है, क्योंकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि मनोज तिवारी काफी मेहनत करते नजर आए हुए थे, और इस बार भी वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ मनोज तिवारी हर एक बूथ से लेकर के और हर एक मंच तक मनोज तिवारी मतलब दिखने का काम किए हैं, मतलब हर एक जगह दिखे हैं वो, मतलब कि हर एक गली से लेकर चौक चौराहा से लेकर के मंचों तक मनोज तिवारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कड़ी मेहनत की है। इसलिए कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी को बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, आला कमान है, वो मौका दे सकती है, क्योंकि 2020 से ही मनोज तिवारी के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन 2020 में वापसी तो नहीं कर पाई, लेकिन 2025 में वापसी कर पाई है। मनोज तिवारी को सीएम अगर बनाया जाता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पूर्वांचलियों का वोट बैंक, और मतलब कि उनको सीएम बना करके और बीजेपी पूर्वांचलियों को वोट बैंक को भविष्य में भी साधने के लिए यह कि मतलब कि कह ले कि निर्णय ले सकती है। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी भी मतलब कि हक बनता है, क्योंकि देखिए अधिकांशतः क्या होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं जिस पार्टी की, अगर वहां पे सत्ता वापसी करती है, उस पार्टी की सरकार आती है, तो उन्हें ही मौका मिलता है। तो वीरेंद्र सचदेवा भी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता को भी लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता ओबीसी समाज से आते हैं और अरविंद केजरीवाल भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के मतलब कि आगे की जो भविष्य है ना, उसको बाइकाट करने के लिए बीजेपी एक बड़ा दाव खेल सकती है कि चलिए ओबीसी समाज से एक चेहरा हम दे सकते हैं। तो विजेंद्र गुप्ता को भी मौका मिल सकता है। हालांकि 10 साल से लगातार वो भी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि 2015 का ठीक चुनाव आप देखिएगा, तब से विजेंद्र गुप्ता लगातार बीजेपी पार्टी के लिए धरातल स्तर पर उन्होंने काम किया है और लगातार काम करते आए हैं। इन 4 नाम है, खास करके 3 नाम, इसमें से किसी एक नाम पर बीजेपी अगर सत्ता वापसी करती है तो एक नाम पर मुहर लगा सकती है और उन्हें ही सीएम बना सकती है। मनोज तिवारी का जहां तक नाम है संजीव, तो मनोज तिवारी अगर बनते हैं सीएम तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखेगा, क्योंकि बिहार की गलियों से निकल के दिल्ली की सत्ता को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका सीधा असर मतलब कि कहले कि बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि कहले कि पूर्वांचलियों को लेकर के लगातार मुखर रहे हैं मनोज तिवारी, और अरविंद केजरीवाल पर लगातार, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे पहली बार या फिर दूसरी बार, तब भी छठ पर्व को लेकर के कितना हंगामा हुआ था, ये सभी बिहारी और यूपी बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं। इस लड़ाई को मनोज तिवारी ने लड़ने का काम किया था। तो एक बिहार और यूपी के जितने भी वहां लोग हैं, कहले कि पूर्वांचलियों के लिए आम भाषा में, तो उनके लिए एक बड़ा चेहरा और वो हैं। और दिल्ली में यदि मनोज तिवारी को कमान दिया जाता है, सीएम बनाया जा सकता है, तो उसका असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक यूपी और बिहार दोनों राज्यों की कहले कि जिसका वहां पर प्रमुखता से बात रखने का काम कोई नेता करता है तो मनोज तिवारी है, तो उसका असर सीधे बिहार तौर पर भी पड़ने वाला है। आखिरी सवाल, अब जब ये देखा ही जा रहा है कि कांग्रेस पिछड़ गई है, कांग्रेस का अस्तित्व वापस इस बार नहीं पा पाई कांग्रेस, एग्जिट पोल साफ बता रहा है, अब आप पार्टी अरविंद केजरीवाल इतना मेहनत करते हैं, इतना लोगों के बीच जाते हैं, अतीशी का ही देख लीजिए रोड शो होता है, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अतीशी तीनों साथ में जाते हैं, कमी कहाँ रह गई? देखिए सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था और इंडिया गठबंधन में जो तमाम जितने भी छोटे बड़े दल शामिल थे, उस गठबंधन से कांग्रेस अलग मतलब कि हट करके चुनाव लड़ने का काम की, अरविंद केजरीवाल अलग हट करके चुनाव लड़ने का काम किए, है ना। तो लगातार जो एक कह ले कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एकजुटता दिखी थी और उसमें काफी बेहतर प्रदर्शन भी था इंडिया गठबंधन का, लेकिन इस बार के चुनाव में यहाँ दिल्ली विधानसभा के खास करके हम बात कर ले तो इसमें दोनों मतलब की पार्टी अलग अलग विभाजित रूप से बंट गई, और जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक थी, दोनों एक साथ जो वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, वो कॉम्बिनेशन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। और अरविंद केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके तमाम नेताओं पर जो शराब घोटाले मामले में जो नाम आए, जो आरोप लगा, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लोगों को लग रहा था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक आम आदमी के जैसा तो आई थी सत्ता में,
है ना। लेकिन अब भ्रष्टाचार वाली सरकार बन चुकी है, तो लगातार बीजेपी भी आरोप लगाते आई है। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब शायद ऐसा कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है और बीजेपी को भी मौका देना चाहिए, ताकि जो लगातार डबल इंजन की बात हो रही थी और मतलब तेजी से दिल्ली की जो विकास की बात बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, तो लोगों को भी लगा कि नहीं, बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में सरकार है और फंडिंग की कमी राज्य सरकार को नहीं होने देगी और जो विकास होगा वो विकास लगातार जारी रहेगा। और सबसे बड़ा मतलब कि कहले फैक्टर ये भी बीजेपी की तरफ से रहा कि बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की हो, मुफ्त पानी की हो या फिर बस यात्रा की हो, वो तमाम अगर बीजेपी सत्ता वापसी करती है तो इन तमाम योजनाओं को बंद करने का काम नहीं करेगी, ये तमाम योजना चलती रहेगी। तो लोगों को लगा कि भाई ये सब जो योजना चल रही है, खेल गई बीजेपी, उन्हीं की योजनाओं को इस्तेमाल करके उन्हीं पर हावी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को लगा कि वो सब योजना तो बंद होने वाली नहीं है, बीजेपी बंद नहीं करेगी, तो हम लोग को तो मुख्य रूप से यही सभी योजनाओं का लाभ चाहिए ना, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर कहले एजुकेशन के मामले में हो। बीजेपी ने वादा किया और बेहतर एजुकेशन देने का, तो उन्हें लगा कि वो सब योजना तो चलती रहेगी, तो क्यों ना हम बीजेपी को ही सपोर्ट करें। इससे यही कारण है कि बीजेपी को मतलब कि जमकर लोगों ने मतदान किया है। धन्यवाद संजीव। तो देखिए, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं लगातार, कल से जब से वोटिंग खत्म हुई है लगातार अलग अलग जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापस आ सकती है। 27 सालों के बाद बीजेपी जो दिल्ली है वहां पर फतेह हासिल करेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो दावे कांग्रेस की तरफ से थे वो कहां कमी रह गई, और जो आप पार्टी लगातार दावे कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि आप पार्टी को जनता फिर से लाएगी, तो आखिर किसे जनता वापस लाती है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आप पार्टी? अब देखने वाली बात होगी। 8 फरवरी को परिणाम सामने आ जाएगा। इसके बाद ये साफ तौर पर हो जाएगा कि जो दावे किए जा रहे थे आप पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, दिल्ली में अगर देखें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस का तो है ही नहीं, आप पार्टी और बीजेपी के बीच है। तो आखिर इन दोनों में से कौन जीतता है? दोनों के अलग अलग दावे हैं, दोनों अपने तरफ से दावे करते नजर आ रहे हैं कि इनकी जीत सुनिश्चित होगी। तो आखिर दिल्ली की जनता किसे अपना अगला पार्टी घोषित करती है, दिल्ली की जनता किसे सत्ता पर बैठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।